नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रीचा पाठक पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो आज के जनरेशन के लिए उसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है और आजकल बहुत ही कॉमन यूज़ भी किया जाता है। हमारी चर्चा का विषय है सेल्फ लव वर्सेस नार्सिसिज्म। इन दोनों के बीच बहुत बारीक सा फ़र्क है। आमतौर पे नार्सिसिस्ट और सेल्फ लव वालों में फ़र्क लोग नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे नार्सिसिस्ट अपने आप को जताते हैं कि वो सिर्फ लवर है, वो अपने आप से प्यार करते हैं, जबकि दोनों में बेसिक फ़र्क है। एक और नार्सिसिज्म जहाँ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, वहीं सेल्फ लव हेल्दी लाइफ या हेल्दी मेंटल हेल्थ की एक पहचान है। दोनों में बेसिक फ़र्क क्या है? अपने आप से प्यार करना, अपनी गुणों के साथ साथ अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हुए, अगर हम अपने आप से प्यार कर रहे हैं यानी अपनी खासियत तो हमें पता है ही, अपनी सीमाओं, अपनी क्षमताओं को भी हम जान रहे हैं, अपनी कमियों को भी जान रहे हैं और हम अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम पलायन नहीं कर रहे हैं। हमारा जो दृष्टिकोण है अपने विषय में वो यथार्थवादी है और उसके बाद हम अपनी, क्योंकि हर व्यक्ति जो है उसमें कुछ गुण और कुछ दोष होते हैं, तो अपने दोषों के बावजूद अपने गुणों को हम निखारने की लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो ये सेल्फ लव है। यानी अगर स्पष्ट शब्दों में कहा जाए सेल्फ लव और नार्सिसिज्म में क्या फ़र्क है, तो सेल्फ लव जहाँ आत्मसम्मान की भावना से जुड़ा हुआ है, वहीं नार्सिसिज्म अहंकार से जुड़ा हुआ है। सेल्फ लव आत्मकरुणा, मानसिक शांति और संतुलन का प्रतीक है। जैसे जब आप थके हुए हैं उस वक्त ना कहने की हिम्मत रखना सेल्फ लव है। जब आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए अपने आप से वादा करते हैं कि अगली बार इस गलती में सुधार करते हुए अपने आप को निखारेंगे, सेल्फ लव है। ना कि अपने आप से नफरत करते हैं कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। आप एक्सेप्ट करते हैं और उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी सेल्फ लव है। नार्सिसिज्म की बात अगर हम कहें तो खुद को सबसे ऊपर समझना। एक कहा गया ना, अहम ब्रह्मास्मि एको अहम द्वितीयो नास्ति, यानी हम सबसे बेहतर हैं और बाकी लोग एकदम बेकार हैं। ये भावना अगर है तो हम नार्सिसिस्ट हैं, लेकिन ये भावना है कि हम बेहतर हैं और हम अपने आप को और भी अच्छा बना देंगे, ये सेल्फ लव है। तो ये मूल फ़र्क होता है। अगर आम तरीके से समझाने की कोशिश की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ सेल्फ लव जो है वो हमारे पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की ओर संकेत करता है, वहीं नार्सिसिज्म एक मानसिक विकार की ओर हमें ले जाता है। अपनी कमजोरियों, अपनी खामियों को नज़रअंदाज करते हुए जब सकारात्मक गुणों को बढ़ाएं तो ये सेल्फ लव हुआ। लेकिन सारी कमियां हम अपने आप को खुद ही कहे जा रहे हैं, हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, मेरी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता है। हम नार्सिसिस्ट का जुनूनी प्रकार का जो सेल्फ लव होता है वो उसे किसी दूसरे से प्यार करने से रोकता है और किसी भी तरह की सहानुभूति और सम अनुभूति की फीलिंग उसके अंदर डेवलप नहीं होने देता है। तो बेसिक तौर पे कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं सेल्फ लव और नार्सिसिस्ट के बिहेवियर को, तो अगर हम उसके सेल्फ इमेज को देखें तो जहाँ एक और सेल्फ लव वाले यथार्थवादी और स्वीकारात्मक होते हैं, वहीं नार्सिसिज्म वाले अतिशयोक्तिपूर्ण भावना से परिपूर्ण होते हैं। उद्देश्य को अगर देखा जाए तो आत्मसंवर्धन यानी सेल्फ डेवलपमेंट और मानसिक शांति की प्रधानता होती है। उद्देश्य होता है सेल्फ लव वालों का दूसरों पर प्रभाव जमाना, प्रभुत्व की भावना को पोषित करना नार्सिसिस्ट की का उद्देश्य होता है। व्यवहार को अगर देखें तो सेल्फ लव वाले सहानुभूतिपूर्ण और संतुलित होते हैं, जबकि नार्सिसिस्ट जो होते हैं आत्म केंद्रित होते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया DSM-5 का जो है इंटरनेशनल, उसके अकॉर्डिंग कम से कम 6 माह तक
निम्नांकित 5 लक्षण अगर हैं तो वो नार्सिसिस्ट है। जैसे भव्यता की भावना, स्वयं के बारे में अवास्तविक कल्पनाओं में उलझे रहना, स्वयं को उच्च स्थिति वाले लोगों के साथ जोड़ना और स्वयं को विशेष समझना। निरंतर सत्यापन की आवश्यकता होती है और उससे अधिकार की भावना छुपी होती है। व्यक्ति अहंकार प्रदर्शित करता है और दूसरों से ईर्ष्या करता है और मानता है कि दूसरे उसे ईर्ष्या करते हैं। इन लक्षणों में कम से कम 5 लक्षण 6 महीने तक है तो आप नार्सिसिस्ट हैं। तो नार्सिसिस्ट और सेल्फ लव में डिफरेंस करना बहुत जरूरी है। आपको सेल्फ लव डेवलप करके आप अपने मेंटल हेल्थ को और हेल्दियर कर सकते हैं। जैसे अपने सच्चे स्वरूप को आपको स्वीकार करना होगा, अपनी कमजोरियों के साथ खूबियों को। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें, अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपने प्रति और दूसरों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना जरूरी है। समय पर ना कहिए। और ये सब कैसे कर सकते हैं? आप नियमित आत्मचिंतन की आदत डालिए। सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित मत होइए। और ये सारी चीज़ें अब करने पर भी आपको उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है तो प्रोफेशनल से मिलिए, स्पेशलिस्ट से मिलिए। वो आपको अब सेल्फ लव करना सिखाएंगे, जिससे आपके अंदर आत्मकरुणा की भावना आएगी और आप अपने साथ अन्याय नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जब हम अपने आप से ही प्यार नहीं करते हैं तो हम किसी के साथ प्यार नहीं कर सकते हैं। और हर रिश्ते की जड़ प्यार से ही है। सेल्फ लव कीजिए, अपने अंदर विकसित कीजिए, लेकिन अहंकार कभी नहीं कीजिए कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है। ये नार्सिसिज्म है, जो एक मानसिक विकार का लक्षण है। तो आपने जाना कि नार्सिसिज्म और सेल्फ लव में कितना फ़र्क है। इस प्रकार के वीडियो अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेंटल हेल्थ से जुड़े रहने के लिए आप हमारे वीडियो से हम अंत तक जुड़े रहिए और वीडियोस को देखिए और अपने अपने विचार व्यक्त कीजिए कि क्या आप किस तरीके से सेल्फ लव डेवलप कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।